फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम आपको पेट्रोल पंपों की मनमानी और वहां के डेंसिटी को लेकर के एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सतना जिले के लगभग पेट्रोल पंपों की ये कहानियां हो सकती हैं, सभी पेट्रोल पंपों की तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगभग पेट्रोल पंपों में किस तरह से मनमानी चल रही है, किस तरह से वास्तव में संदेह के दायरे में है, इस बात को सुनना चाहिए। उसके पहले आप हमारी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए, इसके बाद हम आपको एक स्टोरी बताएंगे पूरी डेंसिटी और पेट्रोल पंप में चोरी के मामले को लेकर के। इसके बाद हम ये कहानी क्यों बता रहे हैं, ये मामला बिरसिंहपुर के शिव फिलिंग स्टेशन का है, वहां क्या हुआ कैसे हुआ उसको बाद में दिखाएंगे और उसको वीडियो दिखाएंगे। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। साहब, अतुल पांडे जी से बात हो रही है मेरी? जी बताएं, कौन? मैं सुनील तिवारी बात कर रहा हूँ विशाल खबर से। जी बताएं भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप एक दिन पेट्रोल पंप में गए थे, आपका एक वीडियो मिला है, वायरल हुआ है, उसमें आप डेंसिटी के मामले को लेकर के पेट्रोल पंप के संचालक या वहां के कर्मचारियों से शिकायत कर रहे हैं। क्या कहानी है इसकी, आप बताएंगे क्या? इसमें भैया कहानी इसकी ये है कि अभी हम पिछले कुछ समय से कंटिन्यू उसी पेट्रोल पंप से हमारी गाड़ी का डीजल आता था जी। तो डीजल कई बार मतलब हमको ये लग रहा था कि शायद ड्राइवर हमारा जो है गाड़ी का वो डीजल की चोरी कर रहा है जी, क्योंकि जितना गाड़ी हमारी जलती थी उतना अब हमको अंदाजा था कि इतना डीजल लगना चाहिए, रेगुलर काम है हमारा। तो हमने कई बार ड्राइवर को डांटा कि भाई ऐसा ऐसा है। एक दिन उसने बोले भैया हमने चोरी वोरी नहीं की, वो कसम असम खाने लगा। तो हमको ये लगा कि भाई ड्राइवर यदि नहीं चोरी कर रहा तो फिर कहीं ना कहीं फॉल्ट गाड़ी में है, कि गाड़ी में सर्विसिंग की समस्या है कुछ ना कुछ। उसको भी दिखवाया, उसके बाद भी डीजल ऐसा रहा। तो एक दिन मैं कहा कि भाई डीजल एक बार चेक कर लेते हैं। एक दिन हमने गैलन में डीजल मंगवाया था वहां से पेट्रोल पंप से 1000 का, तो उसमें मतलब 1000 के डीजल में 8 लीटर कुछ पॉइंट डीजल रहा। तो हमको ये डाउट हुआ कि भाई डीजल यहीं से समस्या आ रही है, पेट्रोल पंप से ही। तो अगले दिन मैं खुद डीजल भराने गया था। तो वहां पे जो कर्मचारी थे उनसे हमने बोले भैया 500 का डीजल इसमें डाल दीजिए। मैं बाइक से गया था और गाड़ी में ड्राइवर और एक लड़का और था। तो मैंने उनसे एक केन रखवा ली थी कि भाई जब ये मीटर सेट करेंगे अपना तो नोजल इनका टंकी में न लगा के अपन केन में डलवाएंगे। इसकी पूरी वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो उन्होंने तेल सेट किया और नोजल लेके जब टंकी में लगाने लगे तो मैं बोला भैया कि इसमें आप टंकी में ना डाल के गाड़ी की इसे केन में डाल दीजिए। तो वो केन में डालने से मना करने लगे। इसी में बहस होती रही, 1-8-1.5 मिनट बहस हुई। तब तक में उनका एक कर्मचारी गया, उसने पावर कट कर दिया पूरे पेट्रोल पंप का। अच्छा। हाँ, और बोले बिजली चली गई है, इस वजह से अभी न डल पाएगा। आपने इस पूरे मामले की नापतोल विभाग से शिकायत भी कर रहे थे, जो पता चल रहा है उस पे क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई क्या? वहां से कोई आया क्या? आपको बुलाया गया था क्या? एक दिन नापतोल से कोई अधिकारी आए थे, अगले दिन शायद जी। उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं गया था जी। तो वो बोले भाई आप संतुष्ट नहीं है नापतोल में, तो आप संतुष्ट कैसे होंगे, हम आपके सामने नाप करवा देते हैं जी। तो मैं कहा सर नाप से संतुष्ट का अब तो इनका पूरा सब सेटिंग सही हो गई है। आप इनके वो अधिकारी और पेट्रोल पंप के मालिक दोनों एक साथ ही आए थे। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा वो आप सेटिंग के साथ आए हैं तो अब इसमें कुछ करने का वही नहीं है, अब तो सारी चीजें सही हैं, मुझे आप सही नाप के ही दे देंगे। तो अब क्या मतलब, कोई औचित्य नहीं बचता है नाप वाप करने का जी। तो वो पंचनामा वगैरह कुछ बना रहे थे तो मैंने उसमें सिग्नेचर नहीं किए थे। मैंने कहा भैया आपका सारी चीजें सही हैं, अब कभी दोबारा ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर देखा जाएगा। इतना कह के मैं चला आया था। अच्छा, इसके बाद आपने अभी तक कहीं शिकायत नहीं की? इसके बाद उन्हीं से एक बार जानकारी लेने की कोशिश की थी नापतोल में, तो उन्होंने कहा मैंने सेल्स ऑफिसर को बता दिया है। अच्छा। और मैंने नापतोल में बताया था कि भाई आप टेक्नीशियन लेके आएंगे तभी तो जानकारी समझ पाएंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं समस्या है।
ठीक और बात। बिना टेक्नीशियन के आप मशीनों का आप जान नहीं रहे हैं कि कहाँ मशीन में क्या समस्या है। है ना, कि यदि मशीन सेट है तो भाई वो टेक्नीशियन ही बता पाएगा, उस विभाग का इंजीनियर बता पाएगा, सर्विस इंजीनियर बता पाएगा। तो मैं कहा सर अब वो तो 5 लीटर हमको जार में दे देंगे तो उसमें कोई उसका मतलब नहीं निकलता, तो हमने फिर लेकिन क्या वहाँ की गतिविधियों से ऐसा लगता है क्या कि वहाँ मिलावट वाला तेल मिलता है? भैया मुझे तो यहाँ आए अभी 1 महीना हुआ है बिरसिंहपुर में काम चलाते जी। पर मैंने जितने लोगों से मैंने सुना है तो सबने यही बोला है कि वहाँ तेल न डलवाया करें। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप शुक्ला टंकी में डलवा लें, आगे एक कोई और पेट्रोल पंप खुला है नया। अच्छा। तो वो दरअसल दूर पड़ता है तो हम यहीं पास में डला लेते थे कि भाई अब वहां जाने से बेहतर ये पास में है। और सबकी यही समस्या रही, कई लोगों ने बताया बोले वहाँ तेल कम मिलता है। अच्छा। तो हमको पहले इसका कोई वो नहीं था, हमने जब खुद से देखा तो अब बात उठाना आवश्यक समझे। हाँ, निश्चित तौर पे ऐसी बातें जब आती हैं तो उठाना चाहिए और ग्राहक के नाते सबको उठाना चाहिए मुझे लगता है। खैर चलिए, हम फिर से संपर्क करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी। तब तक के लिए अतुल जी आपका धन्यवाद। इस ऑडियो को सुनने के बाद एक चीज हम आपको बता रहे हैं, आप पेट्रोल भराने से पहले फ्यूल डिस्पेंसर मशीन पर जीरो देखना। पेट्रोल पंप पर यह काम आमतौर पर करते ही हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक और जरूरी चीज देखने की हम जहमत नहीं उठाते। जीरो नहीं देखने से हो सकता है पेट्रोल पंप भरने वाला कुछ खेल कर जाए और पेट्रोल की मात्रा कम मिले, लेकिन हम जिस चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं उसे नहीं करने पर हो सकता है गाड़ी ही खराब हो जाए। बात कर रहे हैं डेंसिटी की, जी हां, जिसका सीधा संबंध पेट्रोल डीजल की शुद्धता से है। इसका मानक खुद सरकार ने तय किए हैं। क्या है यह शुद्धता का पैमाना और आप कैसे चेक कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। डेंसिटी का मतलब पदार्थ या उत्पाद के गाढ़ेपन से। यह गाढ़ापन उन पदार्थों या तत्वों की निश्चित मात्रा से तय किया जाता है जिन्हें मिलाकर कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। इन्हीं तत्वों की मौजूदगी की पहचान के आधार पर उत्पाद की क्वालिटी तय की जाती है। वाहनों में डालने वाले इंजन ऑयल का उदाहरण देकर समझते हैं। बेस ऑयल और एडिक्स को मिलाकर बनने वाला यह मोटर ऑयल प्रोडक्ट छूने में बहुत चिपचिपा और बहुत पतला महसूस नहीं होना चाहिए। ज्यादा पतला या बहुत चिपचिपा होने का मतलब है कि उसमें बेस ऑयल और एडिटिव के अलावा कुछ और मिलाया गया है या निर्माण के वक्त ही जरूरी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो वास्तव में उसमें मटेरियल का उपयोग होना चाहिए। खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। पेट्रोल डेंसिटी की एक लिमिट है। अगर उसमें किसी किस्म की मिलावट हो जाए या कर दी जाए तो प्रोडक्ट में मौजूद तत्वों या पदार्थों के बीच दूरी आएगी। यही दूरी उत्पाद की क्वालिटी गिरने के लिए जिम्मेदार है। आपने गौर किया होगा कि कई बार इंजन ऑयल की उंगलियों में लगातार लगाकर देखते हैं, अगर पर्याप्त चिकनाई है तो दम है, नहीं तो बदलने का समय आ गया है। डेंसिटी चेक करने का भी यह तरीका भले देसी लगे लेकिन कारगर माना जाता है। लेकिन पेट्रोल के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। हर पदार्थ की एक तय डेंसिटी होती है, वैसे ही मामला ईंधन के लिए भी है। सरकार ने इसके मानक तय किए हैं। पेट्रोल की शुद्धता अर्थात डेंसिटी 730 से 800 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। वहीं डीजल की शुद्धता डेंसिटी 830 से 900 के बीच बताई जाती है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि आंकड़े फिक्स क्यों नहीं है। इसका कारण है तापमान में बदलाव, इसलिए इसकी एक रेंज तय की गई है। किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर रेंज बताए गए आंकड़ों से नीचे या ऊपर है तो जाहिर सी बात है इसमें मिलावट हुई है। वैसे मिलावट क्या हुई है वो तो चेक करने के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन आमतौर पर पेट्रोल में सॉल्वेंट मिलाकर यह कारनामा अंजाम दिया जाता है। खराब पेट्रोल मतलब सीधा आपका नुकसान। गाड़ी कितनी खराब होगी खराब पेट्रोल के ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि आप खुद इसके चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह डिटेल पेट्रोल भरने वाली मशीन पर डिस्प्ले होती ही है। हालांकि वर्तमान में कई मशीनों में डिस्प्ले नहीं होती। पेट्रोल की रसीद पर भी इसकी जानकारी होती है, लेकिन रसीद में भी जानकारी कई पेट्रोल पंप में नहीं मिल रहा। हालांकि अगर इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो डेंसिटी जार से इसकी जांच करवा सकते हैं। बिल देखकर भी डेंसिटी चेक की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, डेंसिटी नहीं मिल रही। फिर से हम वही बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर डेंसिटी चेक करने का एक तरीका और है। आपको 500 मिलीमीटर का जार, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर और ASTM अर्थात अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल कन्वर्जन चार्ज की जरूरत होगी। हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जांचने के लिए एक अच्छा उपकरण है। ये सभी चीजें पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होती हैं। डेंसिटी जार में घनत्व का अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंस निकाला जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक हर ग्राहक को पेट्रोल की शुद्धता मापने का अधिकार है। खुद इंडियन ऑयल ने इस प्रोसेस का
वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया हुआ है। इसको सबको देखना चाहिए और सबको समझना चाहिए और पेट्रोल पंपों में लुटने से बचना चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगे तो संबंधित एजेंसी से शिकायत करना चाहिए। अब हम आपको इतनी बड़ी चीज क्यों बताई, इसका एक बड़ा कारण बता रहे हैं। आपको हम बता दें कि सतना जिले के लगभग पेट्रोल पंपों में इन सब में खामियां देखी जा रही है। लगभग पेट्रोल पंप संदिग्धता के दायरे में हैं और इस पर बहुत से लोग चुप ही हैं। डेंसिटी से किसी को लेना देना है ही नहीं। खाद्यान्न विभाग या फिर नापतोल विभाग से अगर इसकी शिकायत होती है तो वह भी पेट्रोल पंप के संचालकों से मिलकर के पूरे मामले को बड़े होशियारी तरीके से रफा दफा कर देना चाहते हैं और कर भी देते हैं। कई बार तो लोगों को जानकारी नहीं होती इस विषय की, पर कई लोगों को इस बात की जानकारी होती है और वह शिकायत करते भी हैं, पर कुछ नहीं होता। ऐसा ही मामला पिछले दिनों बिरसिंहपुर के पेट्रोल पंप शिव फिलिंग स्टेशन में देखने को मिला, जहां डेंसिटी को लेकर अतुल पांडे, जिनसे अभी हमने ऑडियो में सबसे पहले आपकी बात सुनाई है, अतुल पांडे नामक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप पर सवाल खड़े कर दिए और यह कहने लगे कि आपकी डेंसिटी कम है। इससे साबित होता है कि आपका पेट्रोल और डीजल घटिया किस्म का। काफी वाद विवाद के बाद अतुल इस बात की शिकायत नापतोल विभाग से कर दी है। दूसरे दिन नापतोल विभाग से सतना जिले के कोई अधिकारी हैं, दीपक सिंह, वहां पहुंचते हैं, पर ना तो वो कोई जांच की और ना कार्रवाई, बल्कि कुछ देर के बाद वहां बैठने के बाद वापस चले आए, ऐसा अतुल सिंह का कहना है। बात हम नहीं ये बल्कि अतुल सिंह ही हमें बताए। अतुल का कहना है कि दीपक सिंह पेट्रोल पंप के मालिक राजेश अग्रवाल के साथ पहुंचे थे, ऑडियो में भी जैसा वो कह रहे हैं। जब मैंने देखा कि वह उसके साथ ही आए हैं तो मुझे पता चला कि इस पर कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया और मैंने कोई बात अपनी नहीं रखी अधिकारी के सामने, ऐसा अतुल पांडे ने कहा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर और वायरल वीडियो को देखकर जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे और मैनेजर भूपेन गुप्ता से मिले और उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बाइट देने से तो मना कर दिए, पर उन्होंने एक चीज यह बताई कि कई पेट्रोल पंपों की मशीन अपडेट नहीं है, उनका अपडेशन नहीं हुआ है। हमारी मशीन भी पुरानी थी, अभी 15 दिन पहले ही अपडेशन हुआ है। कंपनी वाले आए हैं और लगा कर गए हैं, लेकिन अपडेशन अभी तक नहीं हुआ। अपडेशन नहीं होने के कारण सही डेंसिटी नहीं दिख रही। एक स्थायी डेंसिटी है जो सही नहीं है। बहुत जल्द अपडेशन होने के बाद जब पेट्रोल पंप या डीजल डाला जाएगा, पेट्रोल डाला जाएगा या डीजल, तभी वही डेंसिटी मशीन में ही दिखने लगेगी। हमने यह कहा कि रसीद में क्यों डेंसिटी नहीं दिख रही, तब भी मैनेजर साहब कोई मजबूत जवाब तो नहीं दे पाए, बल्कि उन्होंने यह कहा कि हम आपकी सेठ जी से बात करा देंगे और वह सारी चीज़ कन्फर्म कर देंगे। अगर बाइट लेने की ज़रूरत है तो अपना बयान वही दे पाएंगे। हालांकि सेठ जी हमसे बात नहीं की और हमने खुद उनसे बात करना उचित नहीं समझे। वायरल वीडियो के अलावा पेट्रोल पंप के मैनेजर ने हमें एक और वीडियो दिया, जो शायद जब अतुल पांडे वहां बातचीत कर रहे थे और अपना वीडियो खुद बनवा रहे थे, तब शायद पेट्रोल पंप के किसी कर्मचारी के द्वारा भी उनका वीडियो बनाया गया। जब उनको मैनेजर को ये पता चला कि ये खबर चलेगी तो उन्होंने कहा कि हमारा भी ये वीडियो ले लीजिए और आप इसको भी दिखाइए। हमने उनका वीडियो ले लिया। उन्होंने बाइट तो नहीं दी, पर उन्होंने अपना एक बिल दिया, जिसमें मजेदार बात यह है कि जो डेंसिटी मशीन में दिख रही है, बिल में उससे भी कम डेंसिटी दिख रही है। क्योंकि डीजल की डेंसिटी मशीन में 819 दिख रही है और बिल में 814 ही है, जबकि लोगों की माने तो भारत सरकार के मानक के अनुसार 830 से कम और 900 से ज़्यादा अगर डेंसिटी है तो वह तेल ठीक नहीं माना जाता। फिर ये बिल कैसे आ गया, ये तेल कैसे आ गया, ये तो यही लोग जाने, इसकी जानकारी इन्हीं को है। पर जो कहा जा रहा है और जो बताया जा रहा है, हम वो बता रहे हैं। कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि जांच हो जाए तो लगभग पेट्रोल पंपों में ऐसी खामियां मिल जाएंगी, पर सब अधिकारी कर्मचारियों और संबंधित विभागों की मिलीभगत से शायद ये खेल खूब चल रहा है कई पेट्रोल पंपों में, इसलिए कोई बोलता नहीं है। जबकि जांच हो तो तमाम पेट्रोल पंप की भूमिका संदिग्ध के दायरे में आ जाएंगी और न जाने कितने पेट्रोल पंप संचालक आरोपी बन सकते हैं और उन पे आरोप तय हो सकते हैं। बिरसिंहपुर के शिव फिलिंग स्टेशन की कहानी में कितनी सच्चाई है, पेट्रोल पंप में वास्तव में मिलावट है कि नहीं है, यह तो हम नहीं जानते, यह तो जांच के बाद कंफर्म होगा। पर जिस तरह से अतुल पांडे दावा कर रहे हैं, अतुल पांडे ने कई लोगों से पूछा और उन लोगों ने यह कहा कि हाँ, यहाँ के डीजल और पेट्रोल का एवरेज कम मिलता है। वास्तव में वो चिंता का विषय है क्षेत्र के किसानों के लिए, क्षेत्र से मजदूरों के लिए और उन ग्राहकों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ वहाँ पेट्रोल डलाते हैं। एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर दीपक सिंह जैसे अधिकारी जब वहां गए तो इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच क्यों नहीं की, इस पूरे मामले को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर जांच होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। अगर वास्तव में केवल ये पेट्रोल पंप पर आरोप लग रहे हैं तो ये भी सही हो जाता और लोगों के जो मन में या जहन में जो विस्मय है वो भी सही हो जाता। परंतु वहाँ गए
दीपक सिंह और वापस आ गए, समझ से परे है। अतुल पांडे ग्राहक हैं और अगर उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है और सवाल करना भी। इस पूरे वीडियो में आप देखें कि वहां क्या हुआ। इसके बाद भी हम पेट्रोल पंप की खबर दिखाने का प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे पूरा, अगर जरूरत पड़ी तो वहां कैसी गतिविधियां चल रही है। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।